जाए और किसी अच्छे पोस्ट पे आप पहुंच जाए। चलिए, रॉकी भी रेडी है, आयुष श्रीवास्तव जी भी रेडी है, नेहा जी भी रेडी है, राहुल रंजन गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया, बधाई आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन आंसर और जानेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए बाबू, क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, लिखे दो। अगला सवाल लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच। हम क्वेश्चन लिख देते हैं बाबू यहाँ पे आपके लिए। क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। दिख रहा है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त के चारों ओर, यानी एक सर्किल के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। जैसे इतनी बातें दी जाएगी आपको सबसे पहले क्या करना है हमने बताया था, ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे आपको इसका आंसर सर्किल में बनाना है, ठीक है ना। चलिए, एच बी के लेफ्ट में फोर्थ है, एच बी के लेफ्ट में फोर्थ है और एफ के राइट में सेकंड है, और एफ के राइट में सेकंड है। इसके बाद ए सी के लेफ्ट में, ए सी के लेफ्ट में थर्ड है, ए सी के लेफ्ट में थर्ड है, जो एफ का नेबर यानी निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए, इसके बाद जी ए के राइट में, सॉरी जी ए के लेफ्ट में सेकंड है, जी ए के लेफ्ट में सेकंड है। उसके बाद डी ई के राइट में सेकंड है, डी ई के राइट में सेकंड है। इसको बाबू आपको सर्किल बनाना है ना, इसके ऊपर आपको सर्किल बनाना है। तो चलिए जल्दी से बनाइए और देखते हैं यहाँ पे कितने लोग बना सकते हैं। चलिए, हम सर्किल बकायदा दे रहे हैं यहाँ पे। 8 लोग हैं सिस्टम में। तो आप यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। आपको आंसर बताना है। 1 की जगह पे कौन बैठा है, 2 की जगह पे कौन बैठा है, 3 की जगह पे कौन बैठा है, 4 की जगह पे कौन बैठा है, 5 की जगह पे कौन बैठा है, 6 की जगह पे कौन बैठा है, 7 की जगह पे कौन बैठा है और उसके बाद 8 की जगह पे कौन बैठा है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। सैम जी, नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ है, मेरी तरफ तो वीडियो बढ़िया से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आप बैक करके ना सैम फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे, ठीक हो जाएगा।
जी जो है ए के लेफ्ट में सेकंड है। एच बी के लेफ्ट में फोर्थ, एच जे बी के लेफ्ट में 1 2 3 4, ठीक है। और एच एफ के राइट में सेकंड है, एच जे एफ के अच्छा फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ए सी के लेफ्ट में थर्ड है, जो ए जे एफ में सी के लेफ्ट में थर्ड है, सी के राजू रंजन का पहला आंसर आया है। 1 की जगह पे बी बैठा है, 2 की जगह पे जी, 3 की जगह पे एफ, 4 की जगह पे ए बैठाए हैं, 5 की जगह पे एच, 6 की जगह पे ई, 7 की जगह पे सी, 8 की जगह पे डी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी ए के लेफ्ट में सेकंड। राजू रंजन का पहला आंसर आया है। 1 की जगह पे बी बैठा है, 2 की जगह पे जी, 3 की जगह पे एफ, 4 की जगह पे ए बैठाए हैं। और कोई आंसर देना चाहेगा? डी से ई के राइट में सेकंड, डी जैसे ई के राइट में, डी जैसे ई के राइट में सेकंड। नेहा का भी आंसर आ चुका है। 1 का बी, 2 का ए। चलिए यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है भाई, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। दीपक कुमार, क्या सेम है बाबू ये बताओ? ई के राइट में एस ई एम, व्हाट इज दिस? डी सेकंड है, ई के राइट में ई होता है, ये अकेला अगर एक हम अत्ता बैठबै छी हेतु ए बैठबै छी, फर्स्ट सेकंड ए अत्ता बैठबै छी, ए अत्ता बैठबै छी, तो जी अत्ता डी, तो फिर हम एच बी के लेफ्ट में फोर्थ, एच बी के लेफ्ट में फोर्थ, एफ के राइट में और एच एफ के राइट में सेकंड। नेहा आंसर रॉन्ग है बाबू, क्यों रॉन्ग हो गया? चलिए फिर से बताइए। और बाकी लोग जो जुड़े हैं वो लोग कहाँ हैं जी? वो लोग भी आंसर बताएंगे। आयुष श्रीवास्तव, 1 का बी, 2 का जी, 3 का एफ, 4 का ए, 5 का एच, 6 का ई, 7 का सी, 8 का डी। ठीक है आयुष, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे देख लेते हैं यहाँ पे कैसे बनता है क्वेश्चन, और आपको पता है कि क्वेश्चन बनाना कैसे है, ये सारी बातें आपको मालूम है ना? चलिए कोई इश्यू नहीं। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं फिलहाल भाई। जी एक लेफ्ट में सेकंड्स। आपको बताया गया था बच्चे, आपको बताया गया था यहाँ पर कि हु और एंड का कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता है कि जो आएगा तो दूसरे के लिए अगर और आया तो पहले के लिए बातें याद रखनी थी आपको ना। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो सवाल आया है बाबू, कहा गया कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच जो है, ध्यान देना यहाँ पर मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया बच्चे?
क्वेश्चन क्या कहा गया इसको ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कहा गया कि 8 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त के चारों ओर यानी एक सर्कल के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, है ना। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जब इतनी बातें दी जाती है आपसे, आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। अगर 8 लोगों के बारे में डिस्कशन किया गया है तो आपको 8 लोगों के लिए जगह बनानी है ना। 8 लोगों का जगह बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे सवाल स्टार्ट होता है भाई। पहला पॉइंट देखेंगे हम, आपको पहला पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट ये कहा गया कि एच जो है वो बी के लेफ्ट में फोर्थ है। एच जो है वो किसके लेफ्ट में फोर्थ है ये बताओ। बी के लेफ्ट में फोर्थ है ना। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जिसके बोला गया है पहले हम उसको बैठाते हैं। जिसके बोला गया है हम पहले उसको बैठाते हैं। पहले कौन बैठेगा, बी बैठेगा। अब बी के लेफ्ट में फोर्थ है तो भैया एच बी के लेफ्ट में फोर्थ है तो बी का लेफ्ट इधर होगा ना। तो बी का लेफ्ट आपको पता है कि सेंटर की तरफ होने की वजह से ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, और ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाता है, वो राइट हो जाता है। इतना आपको पता है। एच बी के लेफ्ट में फोर्थ है तो बी का लेफ्ट आपको पता है कि बी का राइट इधर है, बी का लेफ्ट इधर है, और बी के लेफ्ट में चौथा 1 2 3 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, एच हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे एक पॉइंट ऐड किया है क्या, और मैंने पहले ही कहा था कि दो तरीके से सवाल आता है, या तो जो देगा या फिर क्या देगा, और देगा। अगर यहाँ पर जो दिया तो दूसरे के लिए और देगा तो पहले के लिए, और पहला दूसरा क्या है आपको मालूम है, पहले नंबर पे एच है, दूसरे नंबर पे बी है। तो यहाँ पर अगर और दिया है तो पहले के लिए जो देता, दूसरे के लिए और दिया, पहले में क्या आपका एच है, या एच लिख देंगे। और एच जो है वो एफ के राइट में सेकंड है। एच जो है वो एफ के राइट में क्या है, सेकंड है। तो एच एफ के राइट में सेकंड है तो एफ के राइट में सेकंड एच है। एच यहाँ बैठा है, राइट ऐसे घूमता है तो एच जो है वो एफ के राइट में सेकंड, एफ के राइट में 1 और 2 सेकंड है। यहां तक क्लियर है, किसी को तकलीफ यहाँ पे किसी तरह का, यहां तक डाटा क्लियर है ना। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो रखा है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, यहाँ पे दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, ए सी के लेफ्ट में फोर्थ है, ए सी के लेफ्ट में थर्ड है, सॉरी ए सी के लेफ्ट में थर्ड है। तो अब यहाँ पर ना ए के बारे में मालूम है ना ही सी के बारे में मालूम है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या हुआ कि इतना बना लिए और उसके बाद बैठ गए, इसके बाद आगे बनी नहीं क्वेश्चन। तो आपको एक बात बता दें, सिटिंग अरेंजमेंट मतलब हार नहीं मानना है, मतलब आदमी है तो उसको बैठाना ही है। जब 8 आदमी है, 8 जगह है तो बैठाने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। जब 8 आदमी है, 8 जगह भी हमारे पास, तो बैठाने में कहीं प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इजीली बैठेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट हमारे पास था भाई, एच बी के लेफ्ट में फोर्थ है तो बी के लेफ्ट में फोर्थ एच है, और आया था एच के लिए, और एच जो है वो एफ के राइट में सेकंड है तो एच जो है वो एफ के राइट में, एफ का राइट इधर होगा ना, 1 और 2 सेकंड। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है ए सी के लेफ्ट में थर्ड है। अब बंदा ये सोच रहा है यहाँ पर ए सी के लेफ्ट में थर्ड है तो भाई ना ए का पता है ना सी का पता है, कहां बैठेगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ यहाँ पर बच्चों के माइंड में कि भाई अब इसके बारे में तो कुछ दिया ही नहीं गया है, इसको हम सेट कैसे करेंगे। तो सेट बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट पता ना चले उसको वहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यही पर रुक गए, ऐसे आगे बढ़े ही नहीं। आगे नहीं बढ़ोगे तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। जो बातें समझ में नहीं आती है ना, वहां पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है, वहां से बच्चे आप आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन दिखेगा। तो ए सी के लेफ्ट में थर्ड है, ना ए का मालूम है ना सी का मालूम है, कहां बैठेगा नहीं पता। लेकिन आगे तो एक पॉइंट ऐड किया है ना बच्चे, क्या ऐड किया है, जो। अब ये जो आया किसके लिए, जो आया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सी है, जो आया सी के लिए। अब सी जो है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी जो है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो भाई सी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो सी जो है वो यहां नहीं बैठेगा, और सी जो है वो यहां नहीं बैठेगा। अब सी कहां बैठ सकता है बाबू, या तो यहां पर, या तो यहां पर, या तो यहां पर। सी इसी 3 जगह पर कहीं ना कहीं बैठेगा। और ए के बारे में क्या कहा गया था, ए सी के लेफ्ट में थर्ड है। तो अगर आप मान लो, मानने में कोई पैसा नहीं लगता, मान लिया तुम सलमान खान है तो क्या हो जाएगा, मानने में पैसा लगा क्या, नहीं। तो ए सी के लेफ्ट में थर्ड है तो सी का अगर यहां हम बैठाते हैं, मान लेते हैं कि अगर सी यहां बैठता है तो ए सी के लेफ्ट में किधर होगा, थर्ड। 1 2 3, क्या यहां ए हो पाएगा, नहीं। इसका मतलब सी यहां पर भी नहीं बैठेगा। तीसरा विकेट भी गिर गया। 2 जगह हमारे पास बचा हुआ है। अगर मान लेते हैं कि सी को हम यहां बैठाते हैं, अगर हम सी को यहां बैठाएंगे तो ए जो है वो सी के लेफ्ट में थर्ड है तो सी के लेफ्ट में 1 2 3, क्या ए यहां हो पाएगा, नहीं ना। इसका मतलब सी जो है वो यहां भी नहीं बैठेगा। अब देखेंगे भाई सी यहां नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। सी का कौन सा जगह आया, ये वाला, यानी सी जो है वो यहां आया। और सी जब बैठ चुका है तब तो हम ए को भी बैठा सकते हैं, क्योंकि ए के बारे में साफ साफ कहा गया है ए सी के लेफ्ट में थर्ड है, सी यहां पर है, लेफ्ट इसका इधर होगा, 1 2 3, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया।
दूसरा पॉइंट में क्या हो गया, क्लियर हो गया। हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में कहा गया जी ए के लेफ्ट में सेकेंड है। अब ए तो पता है यहां बैठा हुआ है, और ए का राइट इधर होगा, ए का लेफ्ट इधर होगा, 1 और 2, यानी जी जो है ए के लेफ्ट में सेकेंड है, ए का राइट इधर, ए का लेफ्ट इधर होगा, तो 1 2 से यहां पर क्या हो गया, सेकेंड, यानी तीसरा पॉइंट भी मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, डी ई के राइट में सेकेंड है, तो डी जो है वो ई के राइट में, 2 जगह बचा है हमारे पास, ई को यहां रखेंगे तो ई का राइट 1 और 2, यहां पर डी हो नहीं पाएगा, तो ई कहां बैठेगा, यहां पर ना, ई यहां पर 1 और 2, यहां पर क्या हो जाएगा डी, तो डी ई के राइट में, ई का लेफ्ट इधर है, ई का राइट इधर है, 1 और 2, डी यहां हो गया। और सिस्टम में 8 लोग थे, 8 की जगह बन के तैयार हो चुका है। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो आंसर आया होगा, आंसर कुछ तरह होगा कि 1 का आंसर बी, 2 का जी, 3 का एफ, 4 का ए, 5 का एच, 6 का ई, 7 का सी, 8 का डी। तो ऐसा आंसर आया था क्या, ऐसा आंसर आया था क्या, और कितने लोगों का ऐसा आंसर आया था, जरा एक बार हामी भर दो, हम देखना चाहेंगे। 1 का बी, 2 का जी, 3 का एफ, 4 का ए, 5 का एच, 6 का ई, 7 का सी, 8 का डी। दीपक कुमार जी आपका बिल्कुल सही है, सेकेंड जी, थर्ड एफ, फोर्थ का ए, फिफ्थ का एच, फिफ्थ का एच, सिक्स का ई, 8 का डी। बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल। राजू रंजन जी मेरा आया था, बधाई हो आपको राजू रंजन जी, आपका आया था। सैम खान का भी आंसर आ चुका है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो आपको। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन में देंगे, खाली क्वेश्चन चलते रहेगा यहाँ पर। आयुष श्रीवास्तव का भी आंसर आया था, बहुत बधाई हो। चलिए बहुत बढ़िया, और कोई और किन का आंसर आया था भाई ऐसा, तो ये समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो बच्चे। जिन लोगों से नहीं बना वो परेशान निराश ना हो, क्योंकि आगे क्वेश्चन आपसे भी बनेगा, ठीक है। तो इतने लोगों का आंसर आ चुका है, बढ़िया है, बहुत खुशी होती है जानकर जब लोग पढ़ने वाले मिलते हैं ऑनलाइन में, और वो भी लाइव क्लास में। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पिंटू कुमार सिंह, आप इतना बढ़िया समझाए, आप कितना बढ़िया समझाएंगे भाई, एक बार आप बाद में बैकअप में देख लीजिएगा, ठीक है। चिल्ला के गला फाड़ देते हैं भाई। जब समझा रहा होता है ना तो कॉपी पे नहीं, यहाँ पर ध्यान देना होता है। बिल्कुल एक पार्ट हम तोड़ के समझाते हैं यहाँ पर। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जाए कि नहीं दिया जाए ये बताइए। दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप? जी सर। जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, देखेंगे यहाँ पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बाबू, लिखेंगे तो जल्दी से। A B C D E F G और H, G और H।
एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये तो डाटा हो गया आपका। अब यहां से आपको सवाल दिया जाएगा बच्चे, बी एफ के राइट में थर्ड है। बी एफ के राइट में थर्ड है। बी एफ के राइट में थर्ड है और बी एफ के राइट में थर्ड है और एच के लेफ्ट में थर्ड है। और एच के लेफ्ट में थर्ड है। दूसरा पॉइंट, सी ए के लेफ्ट में सी ए के लेफ्ट में फोर्थ है। जो एफ या बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई बी का नेबर नहीं है। ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी डी के राइट में सेकेंड है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अभी यहां पे सर्किल आपके पास है। एक, दो, तीन, चार, 8 हो गया। सेंटर की तरफ है। ये वाला पार्ट लेफ्ट और ये वाला पार्ट राइट। सेंटर की तरफ पहले नंबर पे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। चलिए जल्दी बनाएंगे बच्चे। चले जल्दी जल्दी बनाइएगा।
चलो रॉकी का पहला आंसर है फर्स्ट का एफ, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का जी, सेवंथ का ए, सेवंथ का सिक्स का ए, सेवंथ का एच, एट का ई। चलिए कोई बात नहीं, मिलाएंगे अभी यहाँ पर हम लोग। बहुत बढ़िया, बधाई हो, पहला आंसर दिया है रॉकी। कि भाई ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये 8 लोग जो हैं एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। आपको पता है ये वृत्त है और इसके चारों तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके लोग बैठे हुए हैं। तो सेंटर की तरफ बैठने की वजह से ये वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट हो जाता है और ये वाला जो पार्ट है वो राइट हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। चलो हम पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट कहा गया बच्चे की बी जो है ना वो एफ के राइट में थर्ड है। तो बी जो है वो किसके राइट में थर्ड है? एफ के राइट में थर्ड है। हमने कहा था पहले किसको बैठाना है? एफ को बैठाना है। एफ यहाँ बैठ गया। अभी एफ का लेफ्ट की तरह, एफ का राइट की तरह आपको इजीली पता चल जाएगा। तो बी एफ के राइट में थर्ड है। राइट में 1 2 3 यहाँ पर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ क्या लगाया? और लगाया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एग्जामिनेशन में 2 ही तरह के सवाल आता है ना, या तो जो देगा या फिर क्या देगा? और देगा। अगर जो देगा तो दूसरे के लिए और देगा, तो पहले के लिए पहले में आपका बी है, यहाँ पर बी हो गया। और बी जो है वो एच के लेफ्ट में सेकेंड है। तो बी जो है वो एच के लेफ्ट में सेकेंड है। तो बाबू एच को यहां रखेंगे तब ना एच के लेफ्ट में 1 और 2 सेकेंड भी होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? और बी जो है और आया था बी के लिए ना, तो बी जो है वो एच के लेफ्ट में सेकेंड है। बी तो यहाँ बैठा हुआ है और लेफ्ट घूमता है ऐसे, तो एच को हम यहाँ बैठाएंगे तब इसके लेफ्ट में 1 और 2 सेकेंड बी होगा। तो ये पहला पॉइंट जो है बाबू ये आपका क्लियर हो गया है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, सी ए के लेफ्ट में फोर्थ है। तो सी ए के लेफ्ट में फोर्थ है, तो यहाँ पर न सी के बारे में मालूम है, नहीं ए के बारे में मालूम है। कहाँ बैठेगा कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं। कहाँ बैठेगा कुछ नहीं पता चल रहा है। तो सी ए के लेफ्ट में फोर्थ है, कहाँ बैठेगा नहीं पता चला। लेकिन आगे एक पॉइंट ऐड किया इसने, क्या? जो। ये बताइए जो आया किसके लिए? दूसरे के लिए आया ना, ए के लिए आया। यानी जो एफ और बी का नेबर नहीं है, जो एफ और बी के आसपास नहीं बैठेगा। कौन नहीं बैठेगा? ए नहीं बैठेगा। यानी ए जो है वो एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एफ और बी का निकटतम पड़ोसी ए नहीं है। तो भाई ए जो है वो यहां नहीं होगा, ए जो है वो यहां नहीं होगा, क्योंकि एफ और बी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ का भी ए यहां नहीं होगा, ए यहां नहीं होगा। तो ए यहां नहीं, यहां नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। ए के लिए बस एक जगह बचा, ए यहां हो सकता है ना। बाकी सारा जगह पैक है, एक जगह बचा थी जहां पर ए हो सकता है। ए जब बैठ गया तब तो हम आराम से सी को बैठा देंगे, क्योंकि सी के बारे में ये कहा गया था, सी के बारे में ये कहा गया था सी ए के लेफ्ट में फोर्थ है। तो ए यहाँ है, ए का लेफ्ट इधर टर्न लेगा, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो गया? सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये डाटा भी मेरा क्लियर हो रखा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ई जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बाबू ई जो है वो यहाँ होगा क्या? नहीं ना। ई कहाँ पर होगा? ई यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ नहीं होगा, है ना। देखिए ई जो है वो यहाँ नहीं होगा। अब ई कहाँ हो सकता है? या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। कह रहा है कि ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और जी डी के राइट में सेकेंड है। जी जो है वो डी के राइट में सेकेंड है। तो आप देख सकते हैं जी डी के राइट में सेकेंड है। डी बैठा है क्या? एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? अबे यार, सी ए के लेफ्ट में फोर्थ है, जो ए एफ और बी का ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं ना, तो यहाँ पर ए बैठा। और सी ए के लेफ्ट में फोर्थ है, तो सी ए के लेफ्ट में 1 2 3 4 सी यहाँ हो गया। ठीक है, तो एफ हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद क्या कहा गया कि ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई यहाँ नहीं होगा। अब ई या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। और जी डी के राइट में सेकेंड है, तो जी डी के राइट में सेकेंड है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है जी? एच के लेफ्ट में सेकेंड है। अच्छा थर्ड हो गया, नहीं
ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया ना, वहीं पे मिस्टेक हुआ है, वही तो। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से बताते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, हम यहाँ पे काउंट कर रहे थे। चलिए ध्यान देना बाबू, एक बार फिर से यहाँ पे सवाल ये था कि बी एफ के राइट में थर्ड है, तो बी जो है वो एफ के राइट में, तो एफ के राइट में बोला गया ना, तो एफ का राइट इधर होगा, 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, बी थर्ड बोला गया है, तो 1 2 3 थर्ड हो गया, ठीक है। फिर कह रहे कि एच के लेफ्ट में थर्ड है, तो एच के लेफ्ट में हमने यहाँ सेकंड ले लिया था, इस वजह से आंसर नहीं मैच कर रहा था। एच के लेफ्ट में थर्ड है, तो एच को यहाँ रखेंगे, तब ने इसके लेफ्ट में 1 2 और 3 होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे सी ए के लेफ्ट में फोर्थ है, तो सी जो है वो ए के लेफ्ट में फोर्थ है, तो सी कहां बैठेगा नहीं पता, लेकिन ये कहा गया एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए यहां नहीं बैठेगा, ए यहां नहीं बैठेगा, ए यहां नहीं बैठेगा, ए यहां नहीं बैठेगा, ए कहां बैठेगा, यहां पर। ए का डाटा क्लियर हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि सी ए के लेफ्ट में फोर्थ है, तो सी ए के लिए यहां बैठा है, 1 2 3 4, सी कहां होगा, यहां पर होगा। अब उसके बाद कहा गया ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई यहां नहीं होगा, ई यहां नहीं होगा, ई कहां पर होगा बाबू, यहां पर होगा। ई का डाटा क्लियर। जी डी के राइट में सेकंड है, तो जी डी के राइट में, डी का राइट 1 और, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, आंसर क्लियर। तो पहला का सही हो गया जी, बिल्कुल। हाँ हाँ बाबू देख लिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए यहाँ पर डाटा देखेंगे, आंसर जो आया था, जी हाँ आंसर क्या आया था भाई, 1 का एफ आया था, 2 का सी आया था, 3 का डी आया था, 4 का बी आया था, 5 का जी आया था, 6 का ए आया था, 7 का एच आया था और 8 का ई आया था। क्या आंसर मैच किया आप लोगों का? कितने लोग आंसर आया बाबू इस तरह का, जल्दी बताओ कितने लोगों का आंसर आया है, जल्दी बताइए। यस आई एम राइट, मेरा सही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपका सही है। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साजिद खान जी, कहाँ थे आप इतनी देर से? साजिद जी नजर नहीं आ रहे थे। मेरा लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्यों कन्फ्यूजन हो जाता है? लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? अगला क्वेश्चन लेकिन होमवर्क होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो होमवर्क होगा आपका, तैयार हो जाइए। देखना चाहेंगे कितने लोग बना सकते हैं। क्या तैयार हैं आप अगले क्वेश्चन के लिए? एक बार हामी भर दो बेटा कि अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है, इसको मिटाए ना। चलिए अगला सवाल है बच्चे आप लोगों के लिए, अगला सवाल के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, देखते हैं यहाँ पे अगले सवाल को कितने लोग कवर कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगला सवाल जो है बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही उम्दा किस्म का सवाल है। क्वेश्चन है आपका, आठ लोग जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्त के चारों ओर, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र के बाहर की तरफ
केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए ये हो गया आपका डाटा, है ना, केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ये डाटा हो गया आपका। तो यहाँ पर आउट ऑफ सेंटर है, आउट ऑफ सेंटर होने की वजह से ज्यादा कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होती है, आपको केवल लेफ्ट राइट चेंज करना होता है बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जे पी के राइट में जेपी के राइट में सेकंड है, जो के के राइट में के राइट में थर्ड है। एम ओ के लेफ्ट में सेकंड है। एम ओ के लेफ्ट में सेकंड है, जो पी और जे के बीच बैठा है, जो पी और जे के बीच बैठा है। एल के और एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए इसको बनाइए फटाक से, तो इसको बनाइए, अभी है टाइम, बनाइए। सर्कल हम बना दें आपको यहाँ पे सबसे पहले। एक, दो, तीन, चार, 8। आउट ऑफ सेंटर है तो बाबू केवल ये वाला पार्ट जो है ना वो राइट हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट हो जाएगा। चलिए नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर और आठवां नंबर। चलिए बनाइए इसको। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए इसको, तो देखें कितने लोग बना सकते हैं। और कोई बंदा है या बंदी है जिनको लग रहा है क्वेश्चन वगैरह गलत है या आंसर आ रहा है तो मेरे को बताएंगे बच्चे। आयुष श्रीवास्तव ने आंसर दिया है 1 का P, 2 का O। सब आंसर वेरी कर रहा है बच्चा, सारा का सारा आंसर। दीपक कुमार नो आइडिया, सारा का सारा आंसर ही वेरी किया हुआ है।
एक बड़ी बात हो गई इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 लाइन का लेकिन परेशान कर दिया है बच्चों आप लोगों को। क्वेश्चन 4 लाइन का लेकिन आप परेशान हो चुके हैं। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को बता दूं? सैम खान का कहना है क्वेश्चन गलत है। सैम खान ने भी कहा क्वेश्चन गलत है। नेहा जी कहाँ चली गई हैं? नेहा ने आंसर नहीं दिया अभी तक। मोनू आंसर दिया कि नहीं दिया? मोनू हाँ नहीं बन रहा है। चलिए, और पिछला आंसर कौन कौन दिए थे? रॉकी आंसर दे दिया इस बार, रॉकी भी नहीं दिया आंसर। रणवीर कुमार जी का मैसेज आया कि समझ में नहीं आ रहा है सर। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, तो वही तो समझाना है। तो क्या स्टार्ट करें, समझाना स्टार्ट कर दें? कभी कोशिश करनी है आपको? जी हाँ, स्टार्ट किया जाए। सिटिंग अरेंजमेंट का एक अच्छा सवाल है और एग्जामिनेशन में ये पूछा हुआ सवाल है, और जितना भी क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं वो बकायदा एग्जाम में पूछा गया सवाल दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, और जानेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन की शुरुआत ही ऐसे हुई है। 8 लोग जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्त के चारों ओर केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो भाई मेरे बाहर की तरफ अगर फेस करेगा तो हमने सारा डाटा तो बना दिया, इतना काम तो हम पहले कर चुके हैं, आपको तो इसके नीचे का करना था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई 8 लोग जब बैठे हुए हैं आउट ऑफ सेंटर फेस करके, यानी केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके सारे लोग बैठे हुए हैं। तो केंद्र के बाहर की तरफ बैठे हैं तो क्या हो गया, लेफ्ट राइट चेंज होगा, ये वाला पार्ट राइट, ये वाला पार्ट लेफ्ट। बाकी जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे थे वो वैसा ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया, जे जो है वो पी के राइट में सेकंड है। जे जो है वो किसके राइट में, पी के राइट में। तो पी को पहले बैठाएंगे ना। अब पी के राइट में बोला गया बाबू, तो पी का राइट इधर होगा ना, तो 1 2 सेकंड है ना, तो जे पी के राइट में सेकंड है। तो यहां पर क्या हो गया, जे हो गया। उसके बाद क्या लगा यहाँ पर, जो लगा दिया है। अब ये बताइए जो आया किसके लिए, आपको पता है ना, जो आएगा तो दूसरे के लिए, और आएगा तो पहले के लिए। यहाँ पर आया पी के लिए। अब पी जो है वो के राइट में थर्ड है, पी जो है वो के राइट में थर्ड है, तो पी तो यहाँ पर है और के राइट में थर्ड है, तो राइट ऐसे घूम रहा है ना, तो के को यहाँ रखेंगे तब ना के राइट में 1 2 और 3 पी होगा, ठीक है। तो P जो है वो के राइट में थर्ड है। यहां तक डाटा क्लियर है आपका। उसके बाद देखेंगे बच्चे, M O के लेफ्ट में सेकंड है, तो M जो है वो O के लेफ्ट में सेकंड है। तो M और O का कोई डाटा तो दिया नहीं गया है, हम कैसे बनाएंगे, कोई डाटा मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन हमने कहा था आपसे कि जब आपको ऐसा डाटा मिले कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ सीधा आगे निकलेंगे, आपको आंसर दिखेगा। तो M O के लेफ्ट में सेकंड नहीं पता चला, लेकिन आगे पॉइंट ऐड किया क्या, जो। ये बताइए जो आया किसके लिए, आपको पता है जो आता है दूसरे के लिए, है ना, तो ओ के लिए आया, जो आया ओ के लिए। ओ जो है वो पी और जे के बीच में बैठा है, तो पी यहाँ पर, जे यहाँ पर क्या बैठेगा, ओ बैठेगा। और जब ओ बैठ गया तब तो एम भी बैठा देंगे, क्योंकि एम ओ के लेफ्ट में क्या है, सेकंड है, तो एम ओ के लेफ्ट में, ओ का राइट इधर, ओ का लेफ्ट इधर, 1 और 2 यहाँ पर क्या हो गया, एम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया कि एल जो है वो के और एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एल जो है वो के और एन का, तो एल यहां नहीं बैठेगा और एल यहां नहीं बैठेगा, तो एल कहां बैठेगा, यहां पर बैठेगा ना। एल का डाटा क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग यहां तक बनाने के बाद ये बोल दिए कि आंसर जो है सर वो गलत है, यानी बात वही हो गई, अंगूर नहीं मिला तो अंगूर जो है ना खट्टा है, क्वेश्चन नहीं बन पाया तो क्वेश्चन जो है वो गलत है, नाचने नहीं आता है तो आंगन जो है वो टेढ़ा है, हरामखोर। देखो यहाँ पे कि L के बारे में तो साफ साफ कहा गया था ना, L जो है वो K और N का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो L यहाँ बैठा है तो N यहाँ कभी बैठा पाएंगे क्या, N यहाँ बैठेगा ही नहीं। तो L जो है K और N का भी निकटतम पड़ोसी, तो N यहाँ नहीं होगा, तो N जो है वो यहाँ होगा। और यहाँ पे क्या बच गया भाई, यहाँ पे क्या बच गया, Q बच गया, तो Q हो गया यहाँ पर आंसर हमारा। समझा क्या? निकटतम पड़ोसी से n यहाँ नहीं होगा, तो n जो है वो यहाँ होगा। और यहाँ पे क्या बच गया भाई, यहाँ पे क्या बच गया, q बच गया, यहाँ पर आंसर हमारा। समझा गया? पहला का p आया, दूसरा का m आया, दूसरा का है बाबू
चलिए समझ में आया ये क्या था, कैसे बनेगा? किसी तरह की खुजली किसी को? पहला का पी आया, दूसरा का एम आया। नहीं है, कौन नहीं है बाबू, जरा पढ़िए ना। एल के बारे में कहा गया, एल जो है वो के और एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एल जो है वो के और एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एल तो यहां बैठा हुआ था, एन तो वहां पे जो होगा ही नहीं, तो एन तो यहां होगा ना फिर। कोई तकलीफ यहाँ पे किसी को किसी तरह का? समझ में आ गया आपको? जरा कमेंट करके बता देंगे। हाफ बना, हाफ बनाने से थोड़ी होता है, फुल बनाया करो। राजू रंजन सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई राजू जी आपको, आपने सही किया है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आज हम इतना ही रहने देते हैं बाबू, टाइम हो गया ओवर, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में आपके साथ फिर जुड़ेंगे हम, और कल फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और फिर यहाँ से आगे हम चेक करेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।